नमस्कार दोस्तों। हर साल जब जैसी दिवाली आती है एक पैटर्न रिपीट होने लगता है जो आपने हमेशा देखा होगा। न्यूज चैनल पे इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज सब एक ही लाइन बोलते हुए नजर आते हैं, से नो टू फायर क्रैकर्स। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। मैं बहुत चिकन खाती हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। गो ग्रीन, सेलिब्रेट दिवाली विदाउट एनी पॉल्यूशन। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। सीधी बात, जितने भी तुम पटाखे जलाते हो इन सबको मत जलाओ। और लोग सोचते हैं कि हाँ यार सही तो कह रहे हैं, हमारे लिए गलत क्या है इसमें। लेकिन एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये लोग खुद वैसे ही जीते हैं जैसा ये दिखाते हैं? स्पॉइलर दूं तो बिल्कुल नहीं। देखो, ये वही लोग हैं जो इको फ्रेंडली की बात करते हैं दिवाली पर अपनी फिल्म लॉन्च या फिर अपनी पार्टीज में भी इतने ज्यादा पटाखे जलाते हैं जिससे हमारा जो आसमान है वो एक डिस्को जैसा दिखने लगता है। जिस जगह इनकी पार्टी होती है उस जगह को बिल्कुल लास वेगस बना देते हैं, इतने ज्यादा पटाखे जलाते हैं ये लोग। मतलब हिपोक्रेसी का लेवल इतना ज्यादा हाई है कि नासा भी ट्रैक नहीं कर सकती इस लेवल को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें उनके लिए फायर क्रैकर्स तब प्रॉब्लम है जब आम आदमी अपने बच्चों के साथ पटाखे जला रहा होता है। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी की वेडिंग होती है या फिर कोई फिल्म का प्रमोशन करना चाहता है या फिर फिल्म की सक्सेस पार्टी होती है, तब एनवायरनमेंट छुट्टी पे चला जाता है। उनको इस चीज से फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि तब एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा दिक्कत होती है। या फिर अगर हम कहें तो फायर क्रैकर्स तब गलत है उनके लिए जब किसी गरीब का बच्चा चलाता है। अगर किसी बड़े रईसजादे का बच्चा चलाए तो फिर वो एक शो बन जाता है, वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, सबको अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अगर कोई गरीब का बच्चा कोई फुलझड़ी भी जलाता है उनके लिए उससे एनवायरनमेंट को खतरा हो जाता है। तो मित्रों, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, सिलेक्टिव मॉरलिटी। जब बकरा ईद आता है तो या फिर कोई और रिलीजन फेस्टिवल आता है तब एनिमल क्रूरलिटी या फिर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अब इन सेलिब्रिटीज को सबको इंस्टा स्टोरीज नहीं लगानी होती है, जैसे कोई एक्टिविज्म नहीं, ना कोई हैशटैग नहीं, ना सेव द एनवायरनमेंट, सेव द एनिमल्स, कुछ किसी चीज का लेक्चर नहीं होता। लेकिन जैसे ही दिवाली का सीजन आता है सबको एनवायरनमेंट याद आ जाता है। या फिर होली का सीजन आता है, होली के दिन सबको लगता है कि पानी बचाओ। इवन संक्रांत है, बसंत पंचमी, जब लोग पतंग उड़ाते हैं उससे भी लोगों को परेशानी होती है कि उसका जो मांझा होता है उससे कबूतरों की गर्दन कट जाती है। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है जो इतने सालों से चला आ रहा है, जो शुरू से मैंने तो जब से होश संभाला तब से यही देखा है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिलेक्टिव आउटरीच है और सिलेक्टिव आउटरीच इज द न्यू पीआर स्ट्रेटेजी। ट्रेंड चल रहा हो, कंट्रोवर्शियल हो, तभी एक्टिविज्म दिखाना, वरना म्यूट मोड ऑन करना, जैसे आपने सब सेलिब्रिटी का देखा होगा। और हाँ मित्रों, कुछ लोग तो और भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने एक नेता को कह के सुना था, डिबेट में कह रहा था कि जो दिए होते हैं उनको मत जलाया करो। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। पहले तो कोई इस गरीब को तेल दो, फिर बात करेंगे आगे की। कैसे कैसे विचित्र प्राणी होते हैं इस दुनिया में, मुझे तो समझ ही नहीं आता भाई। दिया तो सिर्फ एक सिंबल है पॉजिटिविटी का, विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस का। उसे विलन बना देना इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल स्टूपिडिटी। जो इस बकचोदी ये जो चल रही है ये मेरे पूरे दिमाग में घुसती ही नहीं है। सच ये है कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर का एक ही मोटो होता है, ट्रेंड में रहो। हर फेस्टिवल, हर इशू एक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी बन गया है इन लोगों के लिए। जहाँ पब्लिक इमोशन मिलता है वहाँ के लोग वोक वॉरियर बन जाते हैं। और आपको आलिया भट्ट की एक बात बता दो, आलिया भट्ट वैसे सब तरफ मीडिया में कहते घूमती है कि नॉनवेज मत खाओ और ये मत करो वो मत करो। और उसका फेवरेट फूड जो उसने बताया था वो उसने खुद बता रही थी कि आप स्क्रीन पर देख लो, चिकन विकन कुछ ऐसा आइटम बता रही थी, वो उसको पसंद है। पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। एंड प्लीज बी सेफ। बहुत चिकन खाती हूँ, मैं बहुत चिकन खाती हूँ। हाँ, प्रोटीन है, चिकन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। वेरी वेरी हैप्पी ईद। मतलब भाई अब मैं क्या ही कहूँ। अब मैं जब इन सब चीजों का ट्रेंड खत्म होता है तो एक्टिविज्म वे ऑफ हो जाता है। मतलब दिवाली के बाद पॉल्यूशन पे कोई पोस्ट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। जैसे दिवाली और होली आती तो इन लोगों का ट्रेंड चालू हो जाता है कि एक ऐसी वीडियो बना देते हैं, उससे बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। लोग देख के सोचेंगे बताओ कितना अच्छा इंसान है। पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। तो मित्रों, अब असली सवाल ये उठता है, क्या हम गलत हैं अगर हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? आपको क्या लगता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं।
फायर क्रैकर्स की लिमिट होनी चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन गिल्टी ट्रिप करना, अपने कल्चर को विलन बनाना, वो बिल्कुल गलत है। साल में इतने सारे पेड़ करते हैं, अगर सच में एनवायरनमेंट बचाना है तो ये रूल जो सब में चलाते हैं ये सब जगह अप्लाई होना चाहिए, चाहे बकरा ईद हो, चाहे होली हो, चाहे न्यू ईयर के फेस्टिवल हो, चाहे फिर इन लोगों की फिल्म के सेलिब्रिटीज की पार्टी हो, लेकिन यहाँ रूल तो सिर्फ दिवाली होली जैसे त्योहारों पे ही होता है। यहाँ पे जो लिखी जाती है किताबें वो सिर्फ सेलिब्रिटीज के हिसाब से लिखी जाती हैं। और आयरनी देखो, ये लोग जिनके घर में 24/7 AC चलता है, 10 करोड़ की कार ड्राइववे पे होती है और एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए पूरा फोटोशूट सेटअप करवाते हैं, वही लोग आम आदमी को मोरल साइंस पढ़ा रहे हैं। वाह भाई वाह, मैं एक बार ताली बजा देता हूँ। मतलब भाई पॉल्यूशन का 60% तो इनके लाइफस्टाइल से ही आता है, पर प्रॉब्लम है तो सिर्फ हमसे, एक गरीब इंसान से जो फुलझड़ी चला के खुश हो रहा है, दिवाली मना रहा है। तो अब जो ये दिवाली आने वाली है, इस दिवाली को मैसेज क्लियर है, सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर ब्लाइंडली फॉलो मत करो। एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी कल्चर से शर्माना और अपने फेस्टिवल को विलन बनाना और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आज क्रैकर से प्रॉब्लम है, कल दिया से होगी और परसों शायद सेलिब्रेशन से ही होने लगेगी। शायद ये लोग दिवाली बंद करा देंगे। दिवाली का मतलब है लाइट, जॉय और यूनिटी। अगर हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो किसी का गिल्टी ट्रिप करने का राइट नहीं है हमारे ऊपर, किसी का कोई हक नहीं बनता। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई सेलिब्रिटी बोले डोंट बस्ट क्रैकर, तो उनसे पूछो ब्रो, प्राइवेट जेट से जो पॉल्यूशन होता है उसका क्या करोगे। और जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है उन सितारों की लिस्ट जिनके पास प्राइवेट जेट्स है। अब इन जेट्स के बारे में कोई कुछ मत बोलना, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते, है ना, यही मानना है सबका। असली स्मोक पटाखों से नहीं उठता है तो उनके डबल स्टैंडर्ड से, एंड दैट्स द रियल पॉल्यूशन जो हमारे देश को खाए जा रहा है। अब मैं आगे जाके क्या ही बात करूँ, ये वीडियो वायरल हुई तो विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जरा आपने जो भी सुना उसके बारे में अच्छे से सोचना, क्योंकि मैंने एक एक बात जो कही है वो अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप भी समझ सकते हैं। नहीं मैटर करता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर आप क्रिश्चियन हो, आप अगर एक इंसान हो तो आप मेरी इस बात से एग्री करोगे, और अगर नहीं भी करते तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ।